अपना जीवन अभी तक जिस तरह जी रहे हैं, हमने अपने उस जीवन के बारे में पिछले कुछ दिनों से विचार करना शुरू किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम नई कार खरीद के लाते हैं और कार चलाना भी हम सीख लेते हैं और अपने जीवन भर कार चलाते रहते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर हम उस कार को चला चुकते हैं, लेकिन कोई अगर हमसे पूछे कि ये कार फंक्शन कैसे करती है, इसकी मशीनरी का क्या फॉर्मूला है, इसको क्या आप कभी गड़बड़ हो जाए तो खुद अपने हाथ से दुरुस्त कर सकते हैं, तो शायद अपन को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अरे हजारों किलोमीटर मैंने कार चला ली है, अपनी गाड़ी चला ली है, लेकिन मैं इंजन कैसे फंक्शन करता है, ये किस दिन रुक जाएगा, कहाँ इसमें खराबी आ जाएगी, कैसे इसे सुधारूंगा, ये नहीं जानते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम सब अपने जीवन को जीते हैं और जीते चले जाते हैं, पर अपने जीवन के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। करते भी हैं तो बहुत सारे भ्रम हमें जीवन के बारे में हैं, उन भ्रम के साथ अपने जीवन का विचार करते हैं, या कि दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन का विचार करते हैं। अपने जीवन की वास्तविकता का विचार हम कभी नहीं करते। जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, क्या जीवन जीने का वही ढंग है या कि कोई और भी ढंग है? कुछ और लोग होंगे जो दूसरे ढंग से जीवन जीते होंगे और हमसे बेहतर जीवन जीते होंगे। ऐसा हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आता। पर पिछले दिनों हमने लगातार एक साथ मिल बैठकर इस बात पर विचार शुरू किया है कि नहीं, हम जैसा जीवन जी रहे हैं हम उससे भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। लोगों ने इससे भी बेहतर जीवन जिया है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सिद्धात्मा कहते हैं। उनके जीवन जीने की स्टाइल कुछ अलग ही है। वे राग द्वेष से परे होकर के अत्यंत वीतराग भाव से अपना जीवन जीते हैं। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल अत्यंत सुखद है। वे अपने आत्म सुख में लीन रहकर अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और सामर्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम तो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा परसेप्शन है, थोड़ा सा भौतिक सुख हमारे पास है और सामर्थ्य का अहंकार है हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य का अहंकार जरूर है। पर ऐसा भी कोई जीवन होता होगा जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत दर्शन, ऐसा हमारा भी जीवन हो सकता है क्या? इस तरह का विचार हमारे मन में अब आना शुरू हो गया है। एक बाह्य जगत जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसके संदर्भ में हम अपने जीवन को देखा करते हैं, देखना भी चाहिए। जहां रहते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, उसका भी परिचय होना जरूरी है। लेकिन हम लोगों के साथ मुश्किल यह है कि बाह्य जगत का जितना ज्यादा परिचय है, उतना ही हम अपने आंतरिक जगत से बेखबर हैं। और ये बेखबरी उस समय थोड़ी सी तकलीफदायक होती है जबकि सारी बाह्य जगत की सुख सुविधाएं जुटा लेने के बाद भीतर की शांति गायब हो जाती है। तब थोड़ा सा लगता है कि मेरे आंतरिक जगत में कुछ और घटित हो रहा है, मैं अपने बाह्य जगत में तो कुछ और ही घटित होते देख रहा हूं। मैंने अपने बाह्य जगत में तमाम सुख सुविधा की अपार सामग्री इकट्ठी करी जो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मेरे आंतरिक जगत में सुख और शांति घटित ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि बाह्य जगत कुछ अलग है, मेरा अपना आंतरिक जगत कुछ अलग है। और उस आंतरिक जगत में जब तक मैं शांति महसूस नहीं करूंगा, तब तक बाह्य जगत में चाहे जितना भी मैं उपाय करता रहूं शांति का, सुख का, वो सब मेरे जीवन को सुख और शांति दे नहीं पाएगा। मुझे आंतरिक जगत की शांति और सुख की खोज करनी चाहिए। मेरे अपने जीवन का स्टाइल इस तरह का होना चाहिए जिससे कि मुझे आत्म सुख और आत्म शांति मिले। बाह्य सुख और बाह्य शांति, इसके उपाय तो सब करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो विपरीत हो,
ऐसी क्रियाएं, ऐसे विचार जो कि हमारे अपने सोचे हुए विचार और क्रियाओं से विपरीत हों, उन परिस्थितियों में भी, उस बाह्य जगत की तमाम विपरीतता के बावजूद भी मेरे भीतर आत्म शांति और सुख बना रह सके, इस बात की खोज वैसे तो हमेशा से लोगों को रही है। ये बात अलग है कि कभी कभार हम उस पर विचार करते हैं, हमेशा तो नहीं करते हैं। पर जब संसार में धक्के खाते हैं, जब संसार में दुख मिलना शुरू होता है, अपार वैभव के बीच भी हम अशांति का एहसास करते हैं, तब उस आत्म शांति के बारे में क्षण भर को विचार अवश्य आता है। लेकिन फिर उस विचार से हम विमुख हो जाते हैं। बार बार यह प्रक्रिया चलती रहती है।